अस्सलामुअलैकुम। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स जानवरों में यानी एनिमल्स में इंफॉर्मेशन जो है एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में साइनैप्स के जरिए आती है। साइनैप्स दो तरह के हैं, इलेक्ट्रिकल और दूसरा है केमिकल। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स कैसे मूव करता है? ये डायरेक्ट साइटोप्लाज्मिक कनेक्शंस के जरिए मूव करता है और हम इसको गैप जंक्शन का नाम भी देते हैं, जो कि बेसिकली जंक्शन यानी गैप है बिटवीन प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन और पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। यानी साइनैप्सिस जहाँ बन रहा है, जो हम पिक्चर में देखते हैं, ये साइनैप्स है। साइनैप्स जहाँ बन रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक ज्वाइन है जो कनेक्टेड डायरेक्टली नहीं है, मगर गैप के साथ एक ज्वाइन है जहाँ एक न्यूरॉन एंड हो रहा है और दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो गैप है इसको हम साइनैप्स कहते हैं। और ये जहाँ बन रहा होता है, जाहिर है कि वहाँ पे एक न्यूरॉन ख़त्म हो रहा है तो दूसरा स्टार्ट हो रहा है। तो एक को हम कहेंगे प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन, जो कि साइनैप्स से पहले, साइनैप्स के बाद है मगर प्री साइनैप्टिक कहलाएगा। और एक है पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन, यानी ये साइनैप्स है, ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा और ये पोस्ट, ये साइनैप्स के बाद वाला। इसी को हम देख लेते हैं, जैसे कि ये एक न्यूरॉन है जिसका ये नीचे वाला एंड है, तो ये प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन कहलाएगा क्योंकि इसके बाद ये साइनैप्स बन रहा है। ठीक है, साइनैप्टिक क्लेफ्ट, साइनैप्स के अंदर जो स्पेस होती है उसको साइनैप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। और इसके बाद जो दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो रहा है उसको हम कहते हैं पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, दूसरा साइनैप्स यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके बीच में ये इलेक्ट्रिकल साइनैप्स मूव करता है। वो कैसे मूव करता है? वो मूव करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की मदद से। An electrical synapse involves direct cytoplasmic connections formed by gap junctions between the presynaptic neuron and postsynaptic neuron. These make it possible for impulses to transmit from neuron to neuron without delay and with no loss of signal strength. ये electrical synapse की जो है डेफिनेशन में ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें डिले नहीं होता और लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं होता, कमज़ोर नहीं पड़ती सिग्नल की स्ट्रेंथ। यानी जैसा सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ था वैसे ही कि वैसा दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है, जबकि केमिकल साइनैप्स में मॉडिफिकेशन मिल सकती है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम synchronize the activity of neuron responsible for some rapid stereotypical या typical movement। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कहाँ पर इस्तेमाल होता है? जब बहुत तेज़ी के साथ यानी रैपिडली कोई मूवमेंट हासिल करनी हो तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये हमने यहाँ पढ़ा इसकी डेफिनेशन में कि ये विदाउट डिले चलता है और लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं होता। जितना मजबूत ये जनरेट होता है उतना ही एंड तक ये चलता रहता है, इसमें कोई कमी नहीं आती सिग्नल स्ट्रेंथ में। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सिस आर कॉमन इन इनवर्टिब्रेट। ये इनवर्टिब्रेट में ज़्यादा कॉमन है, इनवर्टिब्रेट नर्वस सिस्टम्स के अंदर मिलेंगे और वर्टिब्रेट के अंदर बहुत कम मिलेंगे। ये कहाँ पे मिलेगा? हमारे पास वर्टिब्रेट में जो कार्डियक मसल्स हैं वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पे चल रहे हैं, क्योंकि ये रैपिड और डेफिनेट चाहिए, इसमें पल्स में कमी नहीं हो सकती। यानी पल्स की यानी सिग्नल के इम्पल्स में जो स्ट्रेंथ है सिग्नल की वो कम नहीं हो सकती, इसलिए कार्डियक मसल में मिलेगा आपको। जबकि इनवर्टिब्रेट्स में और कोई काम तो हो नहीं रहा उनके पास, तो जो भी सिग्नल्स की मूवमेंट है वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के जरिए ही हो रही होती है, वो डेफिनेट होती है, डिले के बगैर होती है और स्ट्रेंथ में कमी नहीं होती। केमिकल सिनेप्स वहाँ पे इतना इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, बल्कि शायद होता भी नहीं। Electrical synapses, also known as gap junctions, are specialized connections between adjacent neurons or other electrically excitable cells that allow for direct electrical communication. Unlike chemical synapses, where neurotransmitters are released to transmit signals, electrical synapses facilitate the direct passage of ions and electrical currents between the connected cells. केमिकल साइनैप्स में न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल साइनैप्स में आयंस इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। इलेक्ट्रिकल साइनैप्सेस आर कैरेक्टराइज्ड बाय गैप जंक्शन, जो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, गैप है ये।
और इस पर जंक्शन है, यानी एक गैप के साथ दो न्यूरॉन मिल रहे हैं, which are clusters of protein that form channels creating a direct physical connection between the cells. Here are some key features of electrical synapse. इसमें कुछ चैनल होते हैं जो यहाँ नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये इस तरफ मौजूद हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पढ़ते हैं कि की फीचर्स क्या हैं। सबसे पहले तो ये फास्ट है और बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन होती है, यानी दो डायरेक्शन में हो सकती है, यानी जा भी सकती है इंफॉर्मेशन और वापस भी आ सकती है थ्रू electrical impulse. Electrical synapses allow for extremely rapid and bidirectional, यानी इस सिम्स में अगर इंफॉर्मेशन जा रही है इम्पल्स के थ्रू तो वापस भी आ सकती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के केस में या इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के केस में। When one cell depolarizes, यानी पॉजिटिव हो जाता है, the electrical current can flow directly into the connected cell. ठीक है, हमें पता है मूवमेंट कैसे होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्स की, इसी तरह होती है कि डिपोलराइज हो जाता है तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चल पड़ती है, leading to its depolarization as well. This is in contrast to the chemical synapse where which are unidirectional. अब जो केमिकल सिनेप्स है इन कंट्रास्ट वो एक ही सिम चलते हैं और उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, रैपिड होते हैं। वो किस तरह के डीपोलराइजेशन ऑफ सेल के नतीजे में ये स्टार्ट होते हैं, इनिशिएट होते हैं और फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या इसमें और इसके फीचर्स हैं। सिंक्रोनाइजेशन, ये हाईली सिंक्रोनाइज्ड होता है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्सेस आर इंपॉर्टेंट फॉर सिंक्रोनाइजिंग द एक्टिविटी ऑफ कनेक्टेड सेल। जो कनेक्टेड सेल है उनको सिंक्रोनाइज अच्छे तरीके से करता है। दिस इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन सिस्टम्स वेयर प्रिसाइज टाइमिंग एंड कोऑर्डिनेशन आर रिक्वायर्ड। जहाँ पे बिल्कुल टाइमिंग में कोई डिले नहीं होना चाहिए और कोऑर्डिनेशन में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो सकता है, वहाँ पर ये इस्तेमाल होते हैं। अगर हम मैमल्स की बात करें या जहाँ कार्डियक मसल्स मौजूद हैं वर्टिब्रेट्स में, तो वहाँ पे कार्डियक मसल में ये हमको इलेक्ट्रिकल सिनेप्स देखने को मिलेगा। Such as cardiac muscle where electrical synapse ensure the coordinated contraction of the heart. Next है लो रेजिस्टेंस पाथवे। रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, जैसा सिग्नल स्ट्रेंथ तो आगे ट्रांसफर हो जाता है। गैप जंक्शंस provides a low resistance pathway for ions to pass between cells. This means that electrical signals such as action potentials can easily pass from one cell to another without significant attenuation, यानी कि कमी किए बगैर वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सिग्नल स्ट्रेंथ कम नहीं होती क्योंकि रेजिस्टेंस कम है गैप जंक्शन में। वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर फाउंड इन वेरियस टाइप ऑफ सेल। बहुत सी तरह के सेल्स में आपको ये मिल जाएंगे, जैसे कि न्यूरॉन में मिलेगा, कार्डियक मसल सेल में मिलेगा और कुछ ग्लियल सेल में भी ये नज़र आएंगे। और इनका रोल क्या है कि टिश्यूज़ की फंक्शनिंग में बहुत ही क्रूशियल रोल इनका है। टिश्यू जहाँ फंक्शन कर रहे होते हैं वहाँ इनकी ज़रूरत ज़्यादा होती है। और उसके बाद है लिमिटेड प्लास्टिसिटी, यानी मॉडिफाई नहीं हो पाते। अनलाइक केमिकल सिनेप्स जो कि बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर नॉट मॉडिफाइबल और सब्जेक्ट टू प्लास्टिसिटी। दे ट्रांसमिट सिग्नल्स रिलायबली, बिल्कुल रिलायबल सिग्नल ट्रांसमिशन होता है, कोई तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। सिग्निफिकेंट होता है, यानी 100% नहीं होगा, 98% होगा, 99% होगा या 97% होगा। एंड डू नॉट हैव द सेम कैपेसिटी फॉर चेंजेस इन स्ट्रेंथ और एफिकेसी, और कोई इनके अंदर कैपेसिटी नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ में तब्दीली आ जाए या एफिकेसी में या इफेक्टिवनेस में कमी आ जाए। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स आर स्पेशली इंपॉर्टेंट इन सिचुएशन वेयर रैपिड एंड सिंक्रोनाइज्ड कम्युनिकेशन इज रिक्वायर्ड, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। इन द नर्वस सिस्टम दे आर फाउंड इन स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट्स, बहुत ही स्पेसिफिक जगहों पर इनका इस्तेमाल होता है, हर जगह नहीं। कंट्रीब्यूटिंग टू फंक्शन लाइक द एस्केप रिफ्लेक्स, यानी किसी एनिमल को भागना होता है तो उसके रिफ्लेक्स जो होते हैं वहाँ पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मोटर एक्टिविटी, जहाँ मसल इस्तेमाल हो रहे होते हैं वहाँ पर इनका ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वहाँ या इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है वहाँ पे ज़्यादा इनका इस्तेमाल हो रहा होता है। इन सब बातों के बावजूद इंसान के दिमाग में ज़्यादातर न्यूरल कम्युनिकेशन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स की बजाय केमिकल सिनेप्स से ज़्यादातर हो रही होती है, जो कि ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी हैं, मॉडिफाइबल भी हैं, मॉड्यूलेशन भी हो सकती है और सिग्नल ट्रांसमिशन के अंदर स्ट्रेंथ भी चेंज हो सकती है।
So that is all about the electrical synapse. Thank you very much. Assalamu alaikum.